हरे कृष्णा। तो आ गया है भीष्म पंचक महाव्रत। पूरे वर्ष भक्त इसका इंतजार करते हैं कि कब ये आएगा विशेष व्रत। जो भक्त चतुर्मास के नियमों का पालन करने का प्रयास करते हुए कभी कभी उसे भंग कर देते हैं, जो भक्त कार्तिक मास के नियमों को दृढ़ता से पालन करते करते कभी कभी उसमें कुछ त्रुटि कर बैठते हैं, ऐसे भक्तों को कृपा प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण ने इन 5 दिवसीय व्रत का प्राकट्य किया है, जिसे विष्णु पंचक व्रत कहते हैं या पंच भीखु व्रत भी कहते हैं। क्योंकि भीष्म ने भी इस व्रत को रखा, इसलिए इसका नाम भीष्म पंचक व्रत भी है। 5 दिनों का ये उत्सव कार्तिक मास की जो एकादशी है, देव उठानी एकादशी या फिर हरि प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होकर ये चलता है पूर्णमासी तक। कार्तिक का जो अंतिम दिवस, पूर्ण दिवस जो होता है, पूर्ण देव दीपावली, उसे उस दिन यह पूर्ण किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है? एक बार भीष्म पितामह ने, जिनका नाम महाभारत काल में आता है, जिन्हें देवव्रत, भीष्म पितामह, गंगा पुत्र, अष्टवसु कई नामों से जाना जाता है। तो ये जो भीष्म थे ये गंगा के पुत्र थे। पूर्व काल में ये अष्टवसुओं में से एक है। शास्त्रों में 8 वसुओं की चर्चा करी गई है: पृथ्वी, वायु, अग्नि, नक्षत्र, वरुण, सूर्य, चंद्र और आकाश, जिन्हें दयु वसु कहते हैं। तो वही आकाश वसु, दयु वसु, अष्ट वसु के रूप में यह भीष्म, जिनकी प्रतिज्ञाएं बड़ी प्रगाढ़ थी, भीष्म प्रतिज्ञाएं, वो भीष्म ने इस व्रत को पालन किया था। तो भगवान कृष्ण से जब भीष्म ने एक बार पूछा कि पांडव आपके इतने प्रिय क्यों हैं? दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुरगर खायो। पांडवों के साथ आप हमेशा हितैषी रहते हैं, जंगलों में जाते हैं, पर दुर्योधन ने, आदि ने आपके लिए भोग लगाया, लेकिन आपने उसको स्वीकार नहीं किया। भगवान कृष्ण बोले, अरे भीष्म, ये तो भाव की बात है। तुम जानते हो, अपने पूर्व काल में मथुरा नगरी के अंदर एक राजा थे, जिनका नाम था शौबरी राजा। उनकी एक पत्नी थी कादंबरी। तो रोज शौबरी नरेश अपनी पत्नी कादंबरी का नृत्य देखा करते थे। एक दिन अवंतीपुर से, यानी कि जो उज्जैन है, वहां से 5 ब्राह्मण भ्रमण करते हुए मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं और राजा के दरबार में रानी का नृत्य देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। तो रानी इशारे से ही 5 ब्राह्मणों को कहती है, मुझसे जमुना के किनारे मिलना। वहां एक तीर्थ है, उसका नाम है अनंत तीर्थ, और अनंत तीर्थ पर उन ब्राह्मणों को बुलाती है। तो पहली रात्रि, जिस दिन देवउठानी एकादशी थी, उस रात्रि को कवि नामक एक ब्राह्मण रानी का नृत्य देखने के लिए अकेले में उनसे अनंत तीर्थ में मिलते हैं। वहां पर मथुरा का एक ब्रह्मचारी, जो मथुरावासी व्रजवासी था, वह विष्णु पंचक नियम पालन कर रहा था। उसने पूरा दिन कुछ ना खाया, केवल पंचगव्य में से गाय के गोबर का ही पान किया। तो जो कवि ब्राह्मण थे, उन्होंने पूरी रात्रि वीणा बजाई, गायन किया, नृत्य देखा, और सुबह उस मथुरावासी व्रजवासी को देखकर उन्होंने भी गोबर का पान किया। दूसरी रात्रि शुचि जो थे ब्राह्मण, वो गए और उन्होंने उस ब्रह्मचारी को देख करके पूरी रात्रि नृत्य आदि में सहयोग करके सुबह गोमूत्र का पान किया। तीसरी रात्रि दृढ़ नामक ब्राह्मण गए और उन्होंने भी पूरी रात्रि गायन आदि वाद्य यंत्र बजाए, और सुबह उस ब्रह्मचारी मथुरावासी को दूध पीते देखा, तो उन्होंने भी केवल दूध का पान किया। चौथी रात्रि दंत नामक ब्राह्मण गए, उन्होंने भी उस ब्राह्मण को देखकर केवल घी का ही पान किया। पांचवी रात्रि हंस ब्राह्मण गए, उन्होंने भी वाद्य यंत्र बजाए, नृत्य आदि में सहयोग किया, गायन किया, और सुबह उस ब्रह्मचारी को देखकर दही का पान किया। भगवान कृष्ण कहते हैं, भीष्म, ये जो राजा थे, उनकी रानी ने जब 5 ब्राह्मणों को सहयोग किया, राजा ने उस रानी को दंड दिया कि तुम निकल जाओ मेरे राज दरबार से, और रानी दंड पाकर के नदी में कूद करके प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में
वह रानी द्रौपदी नामक अग्नि से प्रकट होने वाली एक स्त्री बनकर प्रकट हुई, जिनका नाम था द्रौपदी, द्रुपद महाराज की पुत्री बनकर प्रकट हुई। और जो 5 ब्राह्मण थे जिन्होंने अपना प्रेम कादंबरी रानी पर रखा था, वह पांचों ही 5 पांडव बनकर पैदा हुए। और उन पांचों ने हर वर्ष उस नियम का पालन किया है, जब भी कार्तिक के ये 5 दिन आते हैं, वह केवल पंचगव्य का पान करके, गाय के 5 जो पदार्थ है उनका पान करके वो मुझे प्रसन्न करते हैं, बड़ी तपस्या करते, भजन कीर्तन करते हैं। इसलिए द्रौपदी और पांडवों ने मुझे खरीद लिया है इस व्रत के माध्यम से। भीष्म कहते हैं, अगर मैं भी इस व्रत का पालन करूं तो क्या कृष्ण आप मेरे से भी प्रेम करने लगेंगे? उसी का फल ये मिला कि भीष्म जब तीर चलाते थे तो कृष्ण को लगता था कि जैसे उनकी प्रेमिका ने गुलाब का फूल उनको दे मारा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भीष्म की इच्छा थी कि मुझे सुदर्शन चक्रधारी भगवान का दर्शन करना है। उन्होंने अर्जुन पर निरंतर बाण चलाए। ठाकुर जी ने अपने नियम को भंग किया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन वहीं पर उन्होंने हाथ में अर्जुन के रथ का चक्र उठा लिया। चक्र पाणी बन गए, रथ चक्र पाणी भगवान चक्र लेकर भीष्म की ओर दौड़े। भीष्म ने नतमस्तक किया, दंडवत प्रणाम किया। बस ठाकुर जी, यही तो रूप देखना था आपका। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, भीष्म लो, मैंने अपनी प्रतिज्ञा भंग करके तुम्हारी प्रतिज्ञा का मान रखा, तुम्हें अपने इस रूप का दर्शन कराया। तब भीष्म ने कहा, अंतकाल में भी मैं आपका इंतजार करूंगा, आप आएंगे ना? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। और अंतकाल में भी उत्तरायण का इंतजार नहीं कर रहे थे भीष्म। उत्तरा माता की गर्भ में जिस भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी, वही भगवान का नाम पड़ गया उत्तरायण, जो उत्तरा की गर्भ में भी भक्त की रक्षा करते हैं, इसलिए उत्तरायण। वरना भक्त को किसी तिथि का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन भीष्म ने कृष्ण का इंतजार किया और कृष्ण भी अपनी वाणी, अपने वचन को निभाया। भीष्म के देह त्याग के समय कृष्ण वहां उपस्थित रहे। तो अगर हम चाहते हैं हमें भी ऐसा ही प्रेम मिले, तो हमें भी इस व्रत का पालन करना चाहिए। भीष्म ने पूछा था, क्या पांडवों के अलावा भी किसी ने इस व्रत का पालन किया? तो वो कहते हैं, हाँ, सतयुग के काल में वशिष्ठ ऋषि ने इस विष्णु पंचक का व्रत किया। सतयुग के काल में गर्गाचार्य ने इस व्रत का पालन किया। भृगु मुनि ने इस व्रत का पालन किया। त्रेता युग में अम्बरीश महाराज ने इसका पालन किया। द्वापर काल में पांडवों ने इसका पालन किया। और भीष्म तुम्हारे पालन करने से आगे आने वाले समय में यह व्रत भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें इस भीष्म पंचक व्रत को करने का मौका मिल रहा है। तो इस भीष्म पंचक व्रत में हमें अवश्य ही भीष्म पितामह को अर्घ्य देना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। तो इस भीष्म पंचक व्रत का प्रारंभ 12 नवंबर एकादशी व्रत से प्रारंभ होगा और 15 नवंबर 2024 को यह पूर्ण होगा। इस बार केवल 4 ही दिन का है, 12, 13, 14 और 15। 12 नवंबर के प्रातकालीन मंगल आरती से प्रारंभ होगा। जो नियम आप पालन नहीं कर पाए, उन नियमों को दृढ़ता से पालन करना है। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, दीपदान करना, स्वाध्याय करना, कथा का श्रवण करना, नाम जाप अधिक संख्या में करना और संध्या काल में केवल एक ही बार फलाहार का भोजन करना। अब उसमें कई तरीके बताएं कि क्या क्या भोजन कर सकते हैं, वो हम बताते हैं अभी आपको। ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहिए क्योंकि भीष्म एक ब्रह्मचारी थे। तो इन 5 दिन तो कम से कम ब्रह्मचारी व्रत का पालन करें दृढ़ता से। और आकाश दीपक अवश्य लगाएं। दीपक तो घर में लगाएंगे ही, लेकिन आकाश दीपक यानी कि आकाश की ओर दीपक लगाए जाए, मंदिर के शिखर पर दीपक लगाए जाए। तो कुछ लोग जैसे स्काई लैंप छोड़ते हैं, क्योंकि वसु, आकाश वसु ही भीष्म है, तो उनको प्रणाम करना, उनका स्मरण करना, उनके लिए दीप लगाना, शिखर दीपक, मंदिर के छत पर दीपक लगाना जो आकाश की ओर जलता रहे। कुछ लोग अखंड दीपक जलाते हैं 5 दिन का, 4 दिन का, इस बार 4 दिन पड़ रहा है तो 5 दिन का अखंड दीपक जलाना। और क्या करना चाहिए? कहते हैं वो जो 5 ब्राह्मण थे
वही 5 जो पांडव बने, उन्होंने 5 दिन का एक नियम रखा कि कौन कौन व्यक्ति इसमें भीष्म की कैसे सेवा की जाए। तो भीष्म पितामह को अर्घ देना होता है। वो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सारे मंत्र और सभी विधि को पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिखा गया है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो सुबह जल्दी उठ करके अपनी मंगल आरती करके, नरसिंह आरती करके, तुलसी आरती करके, स्वाध्याय करके, हरि कथा का श्रवण करके, नाम जप करके, और दिन में एक ही बार भोजन ग्रहण करना है, फलाहार। फलाहार कैसे करना है वो भी हम आपको बता देते हैं, क्या क्या इसमें पालन करने योग्य वस्तु है। तो देखिए, कुछ लोग तो इसके अंदर 5 दिन केवल पंचगव्य लेते हैं। जैसे पहले दिन गोमय यानी गाय का गोबर, दूसरे दिन गौमूत्र, तीसरे दिन दूध, चौथे दिन दही, और 5वें दिन पंचगव्य को, सारे प्रोडक्ट जो है सारे पंचगव्य को मिक्स करके ले लेते हैं। दूसरा तरीका है कि आप फलाहार पर रहे संध्या काल में एक बार। उसमें क्या लेना है, आप आलू, शकरकंदी, मूंगफली दाना, काजू, किशमिश, खजूर, केला, मौसम्बी, संतरा, नाशपाती, सेब, चीकू, नारियल पानी, ये सब ले सकते हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली चीज है, एकादशी जैसा फलाहार भी खा सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से बीज वाले फल नहीं लेने हैं और दूध नहीं लेना है। अगर आप सेकंड कैटेगरी का रख रहे हैं तो दूध नहीं लेना है, और आपको बीज वाले फल नहीं लेने। बीज वाले फल जैसे अमरूद, अनार, पपीता, खीरा, ये सब नहीं खाना है। और तीसरी प्रकार का व्रत है, अगर आप और आपको भूख लगती है तो आप ले सकते हैं, हविष्य का भोजन कर सकते हैं। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने कहा है, जैसे चावल, घी, सेंधा नमक, फिर गाय का दूध, उसमें थोड़ा सा गेहूं, थोड़ा सा फ्रूट्स उसमें मिला के और बिना तेल के इसको पका लिया जाता है कच्चा, और उसके बाद वैसा ही इसको पाया जाता है संध्या काल में एक बार हविष्य को। तो ये 3 कैटेगरी, या तो पंचगव्य पे रखें, या तो फलहार पे रखें, तो दूध और बीज वाले फल ना लें, या तो फिर हविष्य पे लें जिसमें चावल, दाल, खिचड़ी होती है लेकिन सिर्फ सेंधा नमक होता है, उसमें कोई छोंका नहीं होता, घी नहीं होता, कोई तेल नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही उसको खाया जाता है। तो ये तीनों चीजें हमने डिस्क्रिप्शन में बता रखी कैसे लेना है। अब देखिए करना क्या है, भीष्म पितामह को अवश्य ही प्रतिदिन अर्घ देना है। क्या अर्घ देना है, यह मंत्र भी लिखा गया है। वसुनाम अवतारया संतानोर आत्मजयो च अर्घ्यम ददामि भीष्मय अजन्मा ब्रह्मचारिणे। ये अर्घ देना, यानी अर्घ देने का अर्थ है हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और भीष्म स्मरण करते हुए पेड़ पौधों पर या किसी पात्र में छोड़ देना है। फिर प्रणाम करना है भीष्म पितामह को। ओम भीष्माय संतानवो विरह सत्यवादी जितेन्द्रिय अभिरादभि रावपन्तु पुत्र पौत्र उच्चितम क्रियाम। ऐसे भीष्म को प्रणाम करना है, और फिर भीष्म का स्मरण करते हुए आपको ये 4 दिन 5 दिन जो है, इस बार 4 दिन है, उस नियमों का पालन करना है। अब अंतिम दिवस पूर्णमासी वाले दिन कब व्रत को पारण करें, ये प्रश्न भक्तों का रहता है। कैसे व्रत पारण करें, तो जो चीजें हमने कार्तिक में त्याग करी है या हमने 5 दिन के लिए त्याग किया है, उन चीजों को हमको देना होगा भक्तों को, ब्राह्मणों को, और उसके उपरांत हम फिर उद्यापन यानी ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, वैष्णव भक्तों को दान दे देना, कुछ लक्ष्मी दान देना भक्तों को, इस तरह करके और फिर हम अपना भोजन प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस बार 15 नवंबर की सुबह 3 बजे ही पूर्णमासी तिथि समाप्त हो रही है, तो इस कारण से पूरा दिन पूर्णमासी मान करके 15 नवंबर की संध्या काल को
चंद्रमा का दर्शन करने के उपरांत ही भक्त लोग भोजन ग्रहण करेंगे, क्योंकि वैसे भी इस बार 4 दिन का है। अन्यथा कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि 11 नवंबर को अगर प्रारंभ कर दें 6:48 से, तो 15 नवंबर के सूर्य उदय से ही भोजन किया जा सकता है। परंतु वैष्णव लोग जो पालन कर रहे हैं वो ये है कि 12 नवंबर को एकादशी तिथि मंगल आरती से प्रारंभ करके 4 बजे से 15 नवंबर के संध्या काल जब सूर्य अस्त हो जाएगा और चंद्रमा आ जाएंगे, तो चंद्रमा का दर्शन करके भोजन, अन्न का भोजन ग्रहण किया जाएगा 15 तारीख की संध्या काल में। तो इस प्रकार से इस व्रत का पारण किया जाएगा। इसे कहते हैं पंच भिखु विष्णु पंचक या भीष्म पंचक। तो बाकी सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं और आप उन्हें पढ़ सकते हैं और इस प्रकार इस व्रत को करके अपनी भक्ति प्रेम को बढ़ा सकते हैं। और साथ में एक नियम दिया गया है कि जब आप 5 दिन भगवान को 5 प्रकार के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। जैसे पहले दिन कमल का पुष्प भगवान के चरणों में, दूसरे दिन वुड एप्पल भगवान की जंघा पर, तीसरे दिन थोड़ा इत्र भगवान की नाभि पर, चौथे दिन जावा पुष्प भगवान के कंधे पर और 5वें दिन मालती पुष्प भगवान के सिर पर। अगर आपके पास ये वस्तुएं नहीं है या ये पुष्प नहीं है तो आप तुलसी पत्र को ही 5 स्थानों पर रख सकते हैं। पहले दिन चरणों पे, दूसरे दिन जंघा पे, तीसरे दिन नाभि पर, चौथे दिन कंधे पर और 5वें दिन सिर पर। ये भी नियम जोड़ा जा सकता है, परंतु ये ऑप्शनल है। ये कर भी सकते हैं, नहीं भी करें तो तुलसी पत्र तो कार्तिक में हमेशा दान करना ही चाहिए। और इसी कारण से फिर पूर्णमासी को हम लोग संध्या काल में क्या बनाएंगे, तुलसी विवाह उत्सव मनाएंगे। तुलसी को 31 दीपक दान करके और भक्तों को भोजन खिला के इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो इस प्रारंभ में एक प्रश्न ये उठता है भक्तों का कि 12 नवंबर को एकादशी और 13 को द्वादशी है, तो पारण कैसे करें। तो आप एक चावल के दाने के टुकड़े निर्माल को लेकर के इस व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम भोग ही करना है। एक चावल का दाना, जगन्नाथ जी का निर्माल, एक चावल का दाने का आधा टुकड़ा वो भगवान का महाप्रसाद है, उसको जिह्वा के नीचे रख के जल से ले लें, तो आपने द्वादशी का सम्मान कर लिया और फिर अपने व्रत को कंटिन्यू करें। तो इस प्रकार से इस व्रत के सभी प्रश्न उत्तरों को हमने चर्चा कर लिया है। आशा करते हैं सबका ये व्रत अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण।